हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लैब क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एथिल अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एथिल अल्कोहल। दोस्तों, मैंने आपको एथिल अल्कोहल की निर्माण विधि यानी कि प्रिपरेशन मेथड आप लोगों को अच्छे से मैंने पढ़ा दिया था। दोस्तों, आज हम लोग को केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी एथिल अल्कोहल की। तो दोस्तों, जो एथिल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो यूपी बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है। जो कि मैंने आपके पास जो भी बोर्ड में जो रिएक्शन लिखी हुई है वो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी रिएक्शन उठा के ले आया हूँ और यहाँ पे नोट कर दिया। एक एक रिएक्शन, जितने मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 101% पेपर में आनी है। यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड के भी पेपर आने वाले हैं, फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और सीबीएसई बोर्ड के भी फरवरी से स्टार्ट है। दोस्तों, इसी के साथ हम लोगों ने भी क्या क्या कोर्स को जल्दी जल्दी से हमें क्या करना है, इसको फिनिश भी करना है। इसके बाद न्यूमेरिकल पे हम लोग आएंगे। किस पे आएंगे? न्यूमेरिकल में। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को फिनिश करेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रिएक्शन दी हुई है, केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई एथिल अल्कोहल की, यहाँ पहला क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो भिन्न भिन्न रिएक्शन, भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर क्या करता है? रिएक्शन करता है। इस अपक्रिया को बोलते हैं डिहाइड्रेशन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण अपक्रिया। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। कोई भी रिएक्शन समझ में नहीं आती है, कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, चाहे वो क्लास 12 का हो या क्लास 10 का हो, आप लोग आसानी से कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। कमेंट पे आप लिख कर भेज सकते हैं, तो उसका मैं आंसर जरूर दूंगा। तो हम लोग चलते हैं अपनी क्वेश्चन पे और रिएक्शन पे चलते हैं। तो देखो, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, रिएक्शन विद कंसंट्रेट। यहाँ पे कंसंट्रेट का मतलब ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कंसंट्रेट का मतलब होता है कि वो एकदम शुद्ध हो, प्योर हो, यानी कि सांद्र विलयन हो, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिहाइड्रेशन। ठीक, इस अपक्रिया क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे दो रिएक्शन होती है, ए नंबर वाली रिएक्शन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एथिल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एथिल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल। ठीक, इसको मैंने ऐसा लिखा। ठीक, C2H5। ये कितने मॉलिक्यूल हो गए एथिल अल्कोहल के? दो मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हम लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटलिस्ट के फॉर्म में हम यूज करते हैं। किसके फॉर्म में यूज करते हैं? कैटलिस्ट के फॉर्म में। और भी कैसा? साथ H2SO4 होना चाहिए। और मेन चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ का टेम्परेचर जो होता है ना, वो आप लोग अगर सही नहीं लिखोगे, ठीक है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसा टेम्परेचर होता है? पूछा भी जाता है कि भिन्न भिन्न ताप पर अपक्रिया करने वाली डिहाइड्रेशन अपक्रिया दीजिए, वो भी एथिल अल्कोहल की। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एथिल अल्कोहल है, तो यहाँ से जब इसे हीट करेंगे ना, तो ये इतना पार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, H2O बन जाएगा, यानी वाटर। ये OC2H5 कहाँ पे जुड़ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा C2H5 और सिंगल बॉन्ड O C2H5 प्लस H2O। तो ये बन गया ईथर। क्या बन गया? ईथर। अच्छा, क्या होते हैं? आप लोगों ने परफ्यूम का नाम सुना होगा। परफ्यूम देखा है ना, जितने भी परफ्यूम आते हैं ना, उसमें ईथर पड़ा होता है। हमें कैसे पता चलता है कि ईथर है? जब हम लोग बॉडी के, हमारी बॉडी में जैंथिन प्रोटीन होती है। ठीक है। हमारी जो स्किन होती है, कौन सी प्रोटीन होती है? जैंथिन प्रोटीन। जब हमारी बॉडी से परफ्यूम लोग डालते हैं, जब रिएक्ट करता है ईथर, तो ठंडा महसूस होता है। आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, मतलब बहुत कूल महसूस होता है। तो किसकी वजह से होता है? ये ईथर की वजह से। तो इसका नाम क्या होगा? डाई एथिल ईथर। ठीक, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसी की दूसरी रिएक्शन भी होती है। दोनों रिएक्शन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि दोनों पेपर में पूछी गई। तो यहाँ पे होता कुछ नहीं है, एथिल अल्कोहल को लेते हैं, ठीक है, और इसे हीट कर देते हैं। किसके साथ? H2SO4 के साथ, वो भी शांत H2SO4 के साथ। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 110 नहीं होता है, इसका टेम्परेचर होता है 160 से 170 डिग्री टेम्परेचर होता है। ओके। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH मिलकर क्या बना देंगे? H2O। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एथिलीन बन जाएगा, यानी कि C2H4 प्लस H2O। तो इसे बोलते हैं एथाइलिन या एथिलीन बोलेंगे। गोटी पॉइंट समझ में आ गया बच्चों आपको? तो इससे, इस रिएक्शन से कोई भी डाउट आपको सभी क्लियर हो गए होंगे, जितने भी डाउट हैं। ठीक, दोनों रिएक्शन आपको क्लियर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, एस्टरीफिकेशन अपक्रिया।
ठीक है। एस्टरीकरण अपक्रिया पेपर में आपसे पूछ ली जाए, क्योंकि पेपर में ऐसा पूछा जाता है, लास्ट क्वेश्चन में दे देता है कि एस्टरीकरण अपक्रिया क्या होती है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, ठीक, डार्जन अपक्रिया क्या होती है, ये सब मालूम होना चाहिए ना हमें। तो रिएक्शन विद एसिटिक एसिड किसके साथ रिएक्शन होती है, एथिल कोल की एसिटिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला दोस्तों लिखेंगे हम CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। और अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है O-C2H5, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी कंसंट्रेट H2SO4 होना ही चाहिए, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, एसिटिक अम्ल, ठीक, किसका फॉर्मूला होता है, एसिटिक अम्ल। और दोस्तों जो 2 दिन आपकी 3 दिन क्लास नहीं हो पाई है, मतलब गैप हो गया, तो उसमें थोड़ा सा काम भी था और मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए 1 जनवरी को भी क्लास नहीं हुई, ना 2 तारीख को, ना 3 तारीख को, ना 4 को, ठीक, सीधे मैंने 31 तारीख को क्लास ली थी। तो दोस्तों अब कोई क्लास मिस नहीं होने वाली है, डेली आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एथिल कोल का फॉर्मूला है, हमें तो पता ही है ना, हमने पढ़ चुके हैं। एसिटिक एसिड देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये वाला H और यहाँ से ये OH, ये इतना पार्ट निकाल दो, ठीक है। तो H2O बन गया ना, ये वाला पार्ट कहाँ जुड़ेगा के, इस जगह पे आएगा, किस जगह पे आएगा, इसके पास आएगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। अब ये क्या है, ये बन गया है एस्टर, क्या बन गया है, एस्टर। एस्टर मतलब होता है फलों जैसी गंध वाला, क्या होता है, ये फलों जैसी गंध। आप लोगों ने वो पिया होगा, जूस वगैरह पीते हैं ना, जितने फ्लेवर आते हैं जूस के ना, ठीक है, आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया होगा, इसमें एस्टर ही पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इसमें फलों जैसी गंध आती है, ठीक है, फ्लेवर मिलाए जाते हैं, इसी से मिलाकर फ्लेवर बनाए जाते हैं, ठीक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के। तो इसका नाम क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा, देखो इतने को बोलते हैं एथिल, नाम भी बहुत सरल है, एथिल, ठीक है, ठीक, क्या हो गया, एथिल। और ये CH3COO क्या बोलेंगे, एसीटेट बोल देंगे, ये नाम हो जाएगा। तो एथिल एसीटेट, ओके, क्लियर हो गई ना बात। आगे देखो रिएक्शन में PCl5 कैसे रिएक्शन होगी, सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे मैंने लिखा PCl का नाम क्या होता है, PCl5 का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या नाम होगा बच्चों, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 मतलब क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो C2H5OH प्लस PCl5। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ से H, यहाँ 5 Cl है, यहाँ से H, यहाँ से 1 Cl, सीधा सीधा HCl निकाल दिया, ठीक, फिर प्लस बनाओ, ये P बचा मेरे पास, ठीक, इसके बाद ये O निकल के आएगा, यहाँ पे O निकाल दिया, 3 Cl निकाल दो, 3 Cl निकाल दिया। तो फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड POCl3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब बचा क्या, C2H5, ठीक है, और क्या बचा, 1 Cl बचा। तो ये बन जाएगा एल्किल हैलाइड यानी कि एथिल क्लोराइड। ओके, बात समझ में आ गई ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, डार्जन अपक्रिया। ये क्या होती है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको बोला ना मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पेपर में आ चुकी है। तो सेम सेम ये भी इसमें बनेगा। तो होता क्या है, ये यहाँ पे मैंने लिखा C2H5 और OH प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसे, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं ZnCl2, क्या लेते हैं, कैटलिस्ट के फॉर्म में लेते हैं, क्या लेते हैं, कैटलिस्ट के फॉर्म में। तो जब थायरोनिल की क्रिया थायरोनिल क्लोराइड की ऐसे होती है, तो यहाँ पे होता क्या, देखो ये O और ये SO मिलकर क्या बनाते हैं, SO2 बनाएंगे प्लस, ठीक है, ये H और Cl मिल जाएंगे तो ये HCl बना देंगे, ओके। तो ये दोनों मिलेंगे C2H5Cl बनाएंगे, क्या बनाएंगे, C2H5Cl, तो बन गया एथिल अल्कोहल। आगे ना बात समझ में। तो 4 रिएक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे ना, 5 रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दिए, बोर्ड पेपर में पूछी गई ये रिएक्शन है सारी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ और रिएक्शन बाकी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। इसके बाद एथिल अल्कोहल खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, आपने सुना भी होगा विक्टर मेयर परीक्षण, तो पेपर, और एक पूछा जाता है ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं आपको लोगों को पढ़ा दूंगा। बाकी कुछ एथिल अल्कोहल से क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने आपको कैसा पढ़ाया, कमेंट करके आप बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी डेली लगातार वीडियो आती रहेंगी और डेली क्लास चलती रहेगी। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।